जगन्नाथ मंडल का बांग्ला एडिशन भी आ गया है। हालांकि यहाँ कोई बांग्ला पढ़ने वाले नहीं होंगे, लेकिन लाइब्रेरी में वो भी रहेगी। और जो मैंने टेररिज्म पर लिखा, इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, अब उसका गुजराती एडिशन आ गया है। और मैं संभवतः 10 अप्रैल को जाऊंगा सूरत, गुजरात में लॉन्च करने। और मेरी एक किताब है लखनऊ के रंगबाज, उस पर सीरियल बन रही है, और मेरा रोल संभवतः करेंगे मनोज बाजपेयी। तो 66 का एपिसोड वो आप देखेंगे, और शुरू में मैं आऊँगा खुद। तो हमारी 10वीं पुस्तक इसमें है। और आज कहता हूँ सबसे पहले हमारे 10 पुस्तकों के 10 सेट इस लाइब्रेरी में रखे जाएंगे। दूसरा, जो प्रसूति केंद्र है, इससे बड़ा कल्याण का, पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। आपने कहा, मैंने तुरंत इसको किया। इसके अलावा मैंने जो काम किया है, अभी सोहरतगढ़ जो स्कूल है शिवपति इंटर कॉलेज में, वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ। 70 में मैंने हाई स्कूल किया है। गांव से 12 किलोमीटर नंगे पाँव जाता था, 12 किलोमीटर आता था। 70 में हाई स्कूल किया था। मेरी यूपी में 43rd रैंक थी यूपी बोर्ड में। ढेबरी रोशनी पढ़ा हूँ। कमीज और पजामा, मेरे पास कोई स्वेटर भी नहीं था। फिर 72 में इंटरमीडिएट किया, और फिर मेरी यूपी में 10th रैंक थी। IAS IPS क्या चीज़ हो तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। मेरे गुरु सरजीत सिंह जी हैं, अभी जिंदा हैं। उन्होंने कहा, बेटा तू इलाहाबाद चला जा। मैंने कहा, मैं तो तब तक गोरखपुर में ही नहीं देखा था, गांव देखा था, सोहरतपुर देखा था, कैसे जाऊंगा। बहरहाल मैं किसी तरह से गया। 74 शुद्धता के साथ वर्क को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं मौके पर। और उसमें अब आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, जब सांसद जी के जो कार्य हो रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, गुणवत्ता युक्त हैं। और ऐसे आदरणीय माननीय सांसद जी से अनुरोध है कि इस अवसर पर हम लोगों को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। पीडी साहब सहित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी बता रहे थे पीडी साहब कि माननीय सांसद जी अधिकारी महोदय के अनुरोध पर 2 महत्वपूर्ण परियोजना का स्वीकृति देने का काम किया। तो मैं जैसे जानता हूं, करवा लेंगे सब करके होगा। इसे ऊपर भी लेके जाओगे, ये ऐसे नहीं है सीमेंट से, मतलब कैसे होगा इसका? सीमेंट से तो नहीं सर, क्योंकि खोल के अगर कभी चेंज करना हो कुछ ना। तो जी, आज आपने कलेक्ट्रेट परिसर से कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे? मैं यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये सेवा करने का मौका मिला। मुझे 2 काम जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो यहाँ के लाइब्रेरी जो पीछे आप देख रहे हैं, और इसका मुझे क्वालिटी जो देखा, ईंट देखा, सरिया देखा, स्ट्रक्चर देखा, बहुत अच्छा रहेगा। और लाइब्रेरी, ये पब्लिक लाइब्रेरी सिद्धार्थ नगर कलेक्ट्रेट में हमेशा लोगों को लाभान्वित है। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने मुझे कहा, धनवापुर की PSC टूटे और सरकारी फंड नहीं है। मैंने कहा उसको दूंगा, तो लाइब्रेरी का 62,19,000 दिया। और जो धनवापुर की PSC है उसको दिया है मैंने 69,500। तो दोनों का शिलान्यास हुआ है। दूसरा, मेरा गांव है गुजरौलिया खालसा। मैंने गांव से घुसने के बाहर, और वहाँ अमृत सरोवर है, वहाँ पर वहीं पर हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल है, स्कूल है, पंचायत घर है। वहाँ 2 जगहों पर 16 मीटर हाई मास्ट लाइट, और गांव में अंदर और चारों तरफ से मैंने 5, तो टोटल 7 हाई मास्ट लाइट दिया है। अभी उसको मैं बटन दबाकर उसको करूँगा, गांव जाऊँगा तो उससे न केवल मेरे गांव का, बल्कि आसपास के गांव, खेत, खलिहान सभी बिल्कुल प्रकाशित हैं। तो इस तरह से ये काम हुआ। और कल सोहरतगढ़, जो वहाँ से मैं पढ़ा था, इंटरमीडिएट किया था 72 में, मैंने 1,02,70,000 दिया था। 344 सीटर मल्टीपर्पज़ हॉल बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छा है। और वो संस्था मेरे गुरु है, वही संस्था ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज वो मैं कल उसको लोकार्पण करूँगा, वो जो है मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो आज सिद्धार्थनगर में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है
और सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि ईश्वर ने मुझे सेवा करने का सक्षम बनाया और ये अवसर दिया। सर, काला नमक की चर्चा आप अभी कर रहे थे। सर, अब तो बड़े पैमाने पर काला नमक चावल की खेती हो रही है, लेकिन सर किसानों के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि उनको कोई अस्थाई यानी कोई नज़दीकी मार्केट नहीं जहां वो अपने उपज को बेहतर दामों में बेच सके। इसको मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कराया और उसके बाद जोगी जी महाराज ने नौनी साहिल जी उनके प्रमुख सचिव उनको भेजा। यहाँ आप काला नमक चावल देखते होगे तो लोग की क्या शिकायत आती है, भैया मुलायम तो है लेकिन महकवा नहीं है। तो महकवा काहे नहीं है? पहले ढेंकस कूटा जाता था, अब तो चाइनीज़ मशीन आ गई, एक तरफ आप डालते हो और दूसरी जगह से अब फरया दोरया फिर पालिशिंग होता था। अब एक ही साथ जो चावल निकलता है 50 डिग्री का और काला नमक चावल 30 डिग्री पर उसका खुशबू निकल जाती है। ढेंकस कूटा जाता था, गर्म नहीं होता था, डेहरी में रखा जाता था। तो डेहरी कहाँ होता था? घर के अंदर। तो इसीलिए ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना, इसीलिए बना कि उसी तरीके से वो चावल निकाला जाए। लेकिन एक दिक्कत और रही, उसमें कुछ लोगों की गलती रही। काला नमक के नाम पर उसमें सांभा और मसूली करके बेच दिए, उससे लोगों की छवि खराब हुई। फिर लोग धान खरीद करके वहीं कुटाने लगे। अब जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है वो धान दे रहे हैं। मैं चाहूँगा यहाँ के लोग उनसे धान लें, गुणवत्ता वाला धान देंगे और जो पैदा होगा उसको वो खरीद लेंगे। क्यों चावल इसलिए नहीं लिया जाता वहाँ कि कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मैं चाहूँगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो धानी के पास बना है, अपना धान वहाँ से दें, वहाँ से बीज लें और जो चावल वहाँ निकलता है उसकी गुणवत्ता टेस्ट करके पैकिंग होती है और 24 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है और फिर पैकिंग होकर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ के ना करके आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर से आप वहाँ से बीज लाएं और वो बीज बोएं और उसको सीधे आप जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर को दें, जिससे आपको कहीं मार्केट की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा मार्केट वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी मुझे बताया गया 2 साल पहले 35 मीट्रिक टन गया था सिंगापुर को। तो इसलिए मेरा अनुरोध है किसानी करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं। सर, ये